वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी? मस्त मज़े में। हमेशा याद रखिएगा कि तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपने अगर एक बार सपना देखा है तो अगर मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, स्मार्ट तरीके से, है ना, स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क, है ना, सिर्फ हमें गधों की तरह काम नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, उसमें पहले स्मार्ट वर्क करना है, तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, है ना। हम कंप्यूटर कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में। कंप्यूटर के बहुत सारे लेक्चर्स हम पहले ले चुके हैं, सारे इम्पोर्टेंट है। एक में भी आपको टाइम पासिंग वाला कंटेंट नहीं मिलेगा, ना ही मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। जब पढ़ाना चालू करती हूँ तो सिर्फ पढ़ाती हूँ, पढ़ाना नहीं, सॉरी, मैं आप लोग की फ्रेंड टाइप से हूँ। हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है। उसको मैं पढ़ाना, मैं नहीं बोलूँगी कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। जस्ट एक रिवीजन करने के लिए, कुछ नया मिलने, कुछ नया देखने के लिए आप लोग मेरे साथ देखते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए। तो ये कोई भी एग्ज़ाम है आपका, सब में काम आने वाला है आपका ये पार्ट। कंप्यूटर का बहुत सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जहाँ भी सिलेबस में अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आपको पता है आजकल सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू होती हैं। इंटरनेट के थ्रू होती हैं तो साइबर वर्ल्ड चल रहा है अभी। तो जब साइबर की दुनिया आएगी तो साइबर क्राइम भी होगा, है ना। तो इस क्राइम को रोकने के लिए हम पढ़ते हैं क्या? कंप्यूटर सिक्योरिटी। कोई भी चीज़ का क्राइम होगा तो उसके लिए सिक्योरिटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत फटाफट से देखेंगे। इंग्लिश देख करके बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत अच्छे से हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ आएगा, बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब है कि आईटी फील्ड से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं उनके लिए हम सिक्योरिटी की क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके लिए साइबर सिक्योरिटी हम यूज़ करते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम का मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी अपराध होते हैं, ठीक है, अपराध होते हैं, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड अपराध क्यों किया जाएगा? इंफॉर्मेशन या डाटा के चोरी के लिए। कंप्यूटर में क्या है? डाटा ही होती है, इंफॉर्मेशन ही होता है। तो उसको चुराने के लिए जो भी अपराध किए जाते हैं, उन अपराधों की रोकथाम के लिए आप लोगों के बैंक बैलेंस में से पैसे चोरी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको रोकने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो सब साइबर सिक्योरिटी में होती हैं। ये सब होती कैसे हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद कर लो, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपको इसका लगाना है। मैलिशियस का मतलब होता है बुरा और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिस पर कंप्यूटर काम करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो आप। कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर है, हार्डवेयर के अलावा उसमें रहता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर अपना प्रोसेस करता है, ठीक है। अब बुरा सॉफ्टवेयर होगा तो कंप्यूटर फिर बुरा ही काम करेगा। इसमें कंप्यूटर की कोई गलती नहीं होती है, इसमें गलती होती है इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोगों की। ये क्या करते हैं कि कंप्यूटर, ये जिस भी कंप्यूटर में जाते हैं मालवेयर, तो कंप्यूटर नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाता है। ये अपना वायरस बैक्टीरिया कंप्यूटर में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर हो जाता है बीमार। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया आ जाता है तो हमारी बॉडी की प्रोग्रामिंग भी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। सेम हो जाता है कंप्यूटर के साथ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये अपने हिसाब से कंप्यूटर को चलाते हैं, या तो कंप्यूटर की मेमोरी को बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो उस वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है, या फिर डाटा जो है चोरी होने लगता है। जैसे कि की लॉकर रहता है एक, ठीक है। की लॉकर क्या करता है कि आप यहाँ पर कोई भी बटन दबाओगे अपने कीबोर्ड पे, हैकर को वहाँ पता चल जाएगा कि आपने कौन सा की प्रेस किया है, मतलब कीबोर्ड का कौन सा की प्रेस किया है, जिससे आपका पासवर्ड वगैरह चोरी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके के काम ये करते हैं। इसमें क्यों करता है ये कंप्यूटर? मैंने आपको बताया कि आप हो, एक आप हो ए,
एक है आपका कंप्यूटर, ठीक है। आप दोनों तो सही से काम कर रहे थे, लेकिन कोई तीसरी पार्टी है, थर्ड पार्टी है, तीसरा इंसान है, उसको आपका बुरा करना है या आपसे कोई चीज़ चाहिए है जिसका वो मिसयूज़ करना चाहता है, तो आप दोगे नहीं, तो वो आपके कंप्यूटर से मांगेगा। कंप्यूटर भी आसानी से नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे कंप्यूटर में आपके में छेड़खानी करेगा कि फिर कंप्यूटर अपना कंट्रोल खो देगा और उसकी मदद होने लगेगी, ठीक है। अब ये छेड़खानी ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली आपके कंप्यूटर तक आए, कंप्यूटर पे बैठ के, आपके कंप्यूटर पे बैठ के कोई काम करे। वो कोई फाइल वगैरह भेज सकता है आपके कंप्यूटर में, मेल कर सकता है, और आपने जैसे ही उसको खोला फाइल को, तो वो जो उसमें वायरस है, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और कंप्यूटर को बीमार करना चालू कर देता है, ठीक है। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने आपको बार बार बोला, वायरस जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ वर्ड करते हैं, कंप्यूटर में वायरस आ गया है, ठीक है। कंप्यूटर हैंग होने लगता है इसकी वजह से, क्योंकि वायरस अपनी क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है, अपनी फोटोकॉपी करता जाता है, फोटोकॉपी करता जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंप्यूटर का स्पेस भर जाता है और कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है। फिर है ऐसे ही वॉर्म, वॉर्म मतलब कोई कीड़ा, जैसे हमारे पेट में हो जाते हैं अर्थ वॉर्म, है ना, सॉरी, अर्थ में रहते हैं अर्थ वॉर्म, ठीक है। पेट में भी हमारे में बहुत सारे टेप वॉर्म आपने सुना होगा, पेट में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। तो ये जो वॉर्म होते हैं, ये एक तरीके के कीड़े हैं, तो ये कंप्यूटर में भी उसी तरीके से काम करते हैं जो वॉर्म नॉर्मल लाइफ में करते हैं। ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। रैमसम वेयर आपने सुना होगा, रैमसम का मतलब ही होता है फ्रॉती, ठीक है। तो फ्रॉती मारने वाला, मांगने वाला सॉफ्टवेयर, वेयर मतलब होता है सॉफ्टवेयर, रैमसम मतलब फिरौती। तो ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को पूरा लॉक कर देता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाते, उसका डाटा यूज़ नहीं कर पाते हो, और फिर ये आपसे मांगता है रेंसम, यानी कि फिरौती। फिरौती उतने पैसे मांगता है, आप वो पैसे जैसे ही दे देते हो, आपका कंप्यूटर अनलॉक हो जाता है, आप नॉर्मली यूज़ कर पाते हो। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर आप नाम से समझ सकते हो, जैसे सिपाही का काम होता है जासूसी करना, ऐसे ही ये होता है जासूसी करने वाला, ठीक है। इसी तरीके के बहुत सारे अलग प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं और अल्टीमेटली उसके यूज़र को या उसके मालिक को नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस जो है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम करेंगे वायरस का फुल फॉर्म। यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने पहले एक क्लास ऑलरेडी एब्रीविएशंस पे करवा रखी है, जहाँ पे हमने कंप्यूटर से रिलेटेड सारे शॉर्टकट अच्छे से कवर कर लिए हैं, एक लाइन से कवर किए हैं, ए से लेकर के पूरा जेड तक, ठीक है। तो उससे बाहर आपका एक भी सॉफ्टवेयर नहीं जाएगा, लेकिन बीच बीच में आ रहे हैं तो मैं दोबारा करवा रही हूँ। वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। अंडरग्राउंड रहती हैं इसमें चीज़ें, जैसे अंडरवर्ल्ड होता है उसी तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन का ही सारा खेल होता है कंप्यूटर में, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के लिए है रिसोर्स, वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पे, ठीक है। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, अंडरग्राउंड रहता है, जो हमें दिखता नहीं है वायरस में, वो होता है, ठीक है। अब वायरस ये फाइल्स को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जब आप फाइल खोलेंगे तो वो आपको या तो खुलेगी ही नहीं, या फिर वो ठीक से रीडेबल नहीं होगी, वैसे तो खुलेगी ही नहीं, ठीक है। फाइल आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, ठीक है। वायरस कैन बी हार्मफुल, मॉडिफाई और डिलीट डाटा, ये डाटा को डिलीट भी कर सकता है, डाटा को मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। और हम जैसे कोई भी फाइल में अगर वायरस है, ठीक है, और उस फाइल को अगर हमने खोल दिया, तो वही चीज़ मैंने आपको बोला था, वायरस ट्रिगर हो जाता है और कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाता है। वंस अ प्रोग्राम वायरस इज एक्टिव, इट विल इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम, ठीक है। फिर जब एक प्रोग्राम में आएगा, एक कंप्यूटर में आएगा, तो ये सारे ही कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है, अफेक्ट कर देता है, ठीक है। कुछ वायरसेस के हम नाम याद कर लें जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो आपका कंप्यूटर वायरस था वो था क्रीपर, ठीक है, 1971 में बना था। और आप ये समझ लो, अभी पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया है,
तो पाकिस्तान ना ऐसी चीज़ों में हमेशा ही नंबर 1 रहता है। और आपको सुन करके बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे आप कि ये क्रीपर वायरस भी जो है पाकिस्तान में ही बना था, पहला वायरस वर्ल्ड का। और ये कब बना था? 1971 में बना था। इन्वेंशन भी किया पाकिस्तान ने, तो किस चीज़ का किया आप समझ सकते हो? क्रीपर। ठीक है, कि रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, उन्हें क्रीपिंग बोला जाता है। वो रेंग रेंग के चलते हैं तो उसको क्रीपिंग बोला जाता है। ठीक है, तो कोई कीड़े तो अच्छे नहीं होते जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी को अच्छे लगते हैं तो बात अलग है। तो ये वायरस का नाम क्रीपर है, तो आप आराम से याद रख सकते हो कि कोई रेंगने वाला कीड़ा है जो कंप्यूटर को भी खराब कर रहा है। ठीक है, 1971 में। कॉमन वायरसेस हैं आपके, एक तो क्रीपर है मेलिसा। मेलिसा जैसे देखो हमने यहाँ पे देखा था मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस का मतलब होता है बुरा, और ये खुद ही बोल रहा है मेलिसा, मैं गंदा, मैं गंदा। ठीक है, आई लव यू। तो आज के ज़माने में कोई आई लव यू बोले और वो सच्चा हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना? तो आप समझ सकते हो कि आई लव यू हमेशा झूठा ही होता है, और जिसकी ज़िंदगी में आता है अगर सच्चा नहीं है तो नुकसान ही पहुंचाएगा। अब कंप्यूटर तो किसी को आई लव यू बोलेगा नहीं, तो आई लव यू वायरस। फिर आया आपका कोड रेड। कोड रेड, रेड लाइट, रेड लाइट होती है तो worms. Worms replicate themselves on the system, attacking themselves to different files and looking for pathway between computers. स्पाईवेयर, हम देख रहे थे वॉर्म पे पहुंचे थे। वॉर्म क्या करता है ना, ये रेप्लिकेट करता है अपने आप को सिस्टम में, जिससे इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। अपने आप को अटैच कर लेता है बहुत सारी अलग फाइल से। ठीक है, और जब कंप्यूटर के बीच में फाइलों की शेयरिंग होती है तो उनसे अपने आप को अटैच कर लेता है वॉर्म, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि नेटवर्क को स्लो डाउन कर देता है। वॉर्म क्या कर देता है, नेटवर्क को स्लो डाउन करने का काम करता है। ये क्या और क्या है कि ये होस्ट प्रोग्राम होता है। ठीक है, अ वायरस नीड्स अ होस्ट प्रोग्राम टू रन बट वॉर्म कैन रन बाय देमसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वायरस जो होता है उसको एक प्रोग्राम चाहिए होता है रन करने के लिए, पर ये जो आपका वॉर्म होता है ये अपने आप में ही रन हो जाता है, इसे कोई होस्ट नहीं चाहिए रन करने के लिए, इसलिए ये वायरस से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आफ्टर अ वॉर्म अटैक अ होस्ट, इट इज़ एबल टू स्प्रेड वेरी क्विकली ओवर दी नेटवर्क। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से नेटवर्क में फैल जाता है जैसे ये होस्ट को अटैक कर देता है। आगे हम देखेंगे स्पाईवेयर को। तो स्पाईवेयर क्या करता है, स्पाईवेयर नाम से ही क्लियर है, सिपाही है ना। सिपाही जो होता है उसे इंग्लिश में स्पाई बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है, जासूसी करने का होता है। ये हमारे कंप्यूटर में भी जासूसी का ही काम पर्पस से आता है। ठीक है, इट्स पर्पस इज टू स्टील प्राइवेट इंफॉर्मेशन। जासूसी क्यों की जाती है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन की चोरी करने के लिए, गुप्त सूचनाओं को निकालने के लिए ही तो जासूसी की जाती है। ठीक है, और ये किसी थर्ड पार्टी का भला करता है इस तरीके से। थर्ड पार्टी कौन है, वही हैकर जिसने स्पाईवेयर को कंप्यूटर में भेजा है। ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और हैकर को भेज देता है। आगे बढ़ेंगे हम, ट्रोजन हॉर्स देखेंगे। Trojan horse. Trojan horse. A Trojan horse is a malware that carries out malicious operation. ठीक है, वही है, ये जो है आपका गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ करता है, इसके जो नाम है उसको आप operation under the appearance of a desired operation such as playing an online game. A Trojan horse varies from a virus because the Trojan binds itself to the non-executable file such as image file, audio file. ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ऑडियो फाइल है, इमेज फाइल है, इनमें खुद को अटैच कर लेता है। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो, ठीक है, जिनका कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। अब इमेज का क्या एग्जीक्यूशन करेंगे, ऑडियो फाइल है जिसमें आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसका कोई एग्जीक्यूशन थोड़ी ना होगा। तो इस तरीके की फाइल से अपने आप को अटैच कर लेता है। ऑनलाइन जो गेमिंग करते हैं उससे भी ये खुद को अटैच कर लेता है। ठीक है, और वही है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। रैंसमवेयर मैं आपको बता चुकी हूँ, फिरौती मांगने वाला होता है। ये कुछ ना कुछ
प्राइस मांगता है कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, ठीक है। एक तरीके से किडनैपिंग हो जाती है कंप्यूटर की आपके ही घर में बैठे बैठे, ठीक है। रैंसम ग्रैब्स अ कंप्यूटर सिस्टम और आ डाटा इट कंटेन अंटिल द विक्टिम मेक्स अ पेमेंट। इसमें मेन चीज़ है कि अगर रैंसम वेयर आया है आपके कंप्यूटर में तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ से मुक्ति मिल सकती है कि आप पेमेंट कर दो। पेमेंट कर दोगे आपका कंप्यूटर मुक्त हो जाएगा, वापस से काम कर सकते हो। रैंसमवेयर इनक्रिप्ट्स डाटा इनटू द कंप्यूटर विद अ की विच इज़ अननोन टू द यूज़र। आपका जो भी डाटा होता है कंप्यूटर में उसको क्या कर देता है, ये एनक्रिप्शन कर देता है। एनक्रिप्शन करने की वजह से आप अपने डाटा को खुद ही नहीं समझ पाते हो, ठीक है। और जब आप उसको पैसे दे देते हो तो ये वापस से डिक्रिप्शन कर देता है और आपका कंप्यूटर, आपका डाटा सब नॉर्मल हो जाता है। द यूजर हैज़ टू पे अ रैंसम यानी कि फिरौती, ठीक है, टू दी criminal to retrieve data. Once the amount is paid the victim can resume using his or her system, ठीक है। वो अपने ही सिस्टम से उसको क्या कर देता है, आपके डाटा को ठीक कर देता है, डिकोडिंग कर देता है। अब हम आते हैं की लॉगर। की लॉगर रिकॉर्ड्स एवरीथिंग द यूजर टाइप्स ऑन हिज कंप्यूटर सिस्टम टू ऑब्टेन पासवर्ड। ये इनका मेन क्या रहता है की लॉगर्स का, इन्हें पासवर्ड वगैरह पता करने के लिए ये आपके कीबोर्ड को हैक कर लेते हैं। कीबोर्ड पे आप जितने भी कीज प्रेस करोगे वो सारे कुछ उसको पता चल जाएगा हैकर को, ठीक है, और वो आपके पासवर्ड को चुरा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पासवर्ड या अदर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको चुरा करके हैकर को भेज देते हैं। आगे देखेंगे हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हम लेते हैं कंप्यूटर। ये तो हमने देखा था कि साइबर क्राइम होता कैसे है, कैसे हमारे कंप्यूटर पे को नुकसान पहुंचता है। अब हम देखेंगे इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से क्या होता है, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज होती हैं ये अपने एंटीवायरस को सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स को नया नया बनाती है, क्योंकि अगर नया सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, वायरस नहीं बनाएंगे, नया कंप्यूटर का कोई वायरस नहीं बनेगा तो फिर एंटीवायरस कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, है ना। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचने के लिए भी ये कंपनीज इस तरीके के वायरस को डेवलप करवाते हैं, ये अंदर की बात है। चलिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड to search, detect, prevent and remove virus harmful antivirus operate in the background once installed providing real time protection against the virus attack। देखो यहाँ पे क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा, कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चेक कर लेता है कहीं कोई वायरस आए पहले से है या नया वायरस कोई नए डाटा के साथ में आ रहा है तो उसको वहीं पर हटा देता है वायरस को, ठीक है, किल कर देता है, मर्डर, सीधा मर्डर कर देता है उसका, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम कोई नया डाटा डालते हैं, कोई नई फाइल खोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो वायरस की स्कैनिंग करता है, ठीक है, वायरस की स्कैनिंग करता है, देखा कि यहाँ पे कोई वायरस है, उसको सीधा लेकर के फिर से उसका मर्डर कर देगा, आपके कंप्यूटर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखेगा। सम पॉपुलर एंटीवायरस के नाम आपको ज़रूर याद करने हैं। अवास्ट, ठीक है, देखो इनके नाम याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स को सर्च करें। अवास्ट, कोई चीज़ बहुत वास्ट है, बहुत फैली हुई है तो कुछ अच्छा ही होगा ना, क्योंकि देखो वायरस जो हमने देखे हैं, वॉर्म देखे हैं, तो ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, और हमारा एंटीवायरस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, इन कीड़े मकोड़े कहाँ इसके सामने लगेंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर आप कर सकते हो मैकेफी। मैकेफी देखो हमारा कंप्यूटर फ्री है, वायरस से फ्री है, हमारा कंप्यूटर रैंसमवेयर से फ्री है, तो आप मैकेफी को फ्री से याद कर लो। कैस्परस्काई, कैस्परस्काई को भी आप ऐसे याद कर लो कि वायरस छोटे मोटे कीड़े हो मकोड़े जैसे नाम होते हैं। स्पाईवेयर होता है, सिपाही छोटा ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं होता है। ट्रोजन हॉर्स, हॉर्स भी छोटा है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको अवास्ट मिल रहा है, वास्ट। कैस्पर स्काई, स्काई, स्काई भी कुछ बड़ा ही होता है ना। क्विक हील, तो देखो ये तीनों आपको मैंने बता दी। क्विक हील, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कुछ हीलिंग कर रहा है, ये कुछ नेगेटिव वर्ड नहीं होता है। हील करना तो ठीक करना होता है, तो ठीक कर रहा है तो इसको तो वैसे ही याद हो जाएगा। अब आता है आपका नॉर्टन, ठीक है, तो नॉर्टन आप जो है थोड़ा सा इसको देखो,
नॉर्टन मतलब कंप्यूटर में कोई भी नॉटीनेस ये नहीं होने देता है, नो नॉटीनेस। नॉर्टन नो नॉटीनेस, वायरस करता है कंप्यूटर के अंदर नॉटीनेस, और ये है नॉर्टन नो नॉटीनेस। आई एम ओवर हेयर, आई एम एंटीवायरस, नो नॉटीनेस, नॉर्टन ऐसे बोलता है, नॉर्टन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फायरवॉल देखेंगे। फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्रे डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल। अ फायरवॉल टिपिकली, सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, टिपिकली इस्टेब्लिश अ बैरियर बिटवीन दी ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड। ठीक है, फायरवॉल जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये एक वॉल है। फायरवॉल, फायरवॉल क्या करता है कि इनकमिंग और आउटगोइंग कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके जो घर की दीवारें हैं, आपके घर के जो दरवाजे हैं, तो कोई भी चीज़ अंदर बाहर आती जाती है, तो जो आपके घर के दीवार दरवाजे प्रोटेक्शन करते हैं, वही फायरवॉल करता है कंप्यूटर के लिए। कोई भी चीज़ इनकमिंग या आउटगोइंग होती है, अंदर आती है कंप्यूटर में या बाहर जाती है नेटवर्क के, है ना, तो उसका सिक्योरिटी रूल्स को वो फॉलो कर रही है, प्री डिटरमाइन जो सिक्योरिटी रूल्स हैं उनको, या नहीं, यही चीज़ चेक करने का काम करता है क्या, फायरवॉल। ठीक है, ये एक बैरियर का काम करता है एक ट्रस्टेड नेटवर्क और एक अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होते हैं सिग्नेचर का, that can be used to authenticate the identity of a sender of a message or the signer of a document, and also ensures that the original content of the message or document that has been sent is unchanged। मतलब डिजिटल सिग्नेचर क्या करते हैं, जो आप नॉर्मली यहाँ पर ऐसे सिग्नल साइन जो भी करते हैं, वो हम जब डिजिटल फॉर्म में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिग्नेचर करते हैं, तो वो कहलाते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या करते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करते हैं कि जो सेंडर है, जिसने मैसेज या डॉक्यूमेंट भेजे हैं, वो ओरिजिनल साइन है उसका। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं पासवर्ड, वो आप सभी लोग अपने फ़ोनों में डाल के रखते हो, उसके बारे में समझाने लायक ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसमें बस आप एक चीज़ याद रखिए कि वीक पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या रहता है, ये भी आपके ऑथेंटिकेशन का ही काम करता है कि आपका मोबाइल आपने उठाया है कि किसी दूसरे ने उठाया है, वो पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने सही पासवर्ड डाला तो मतलब आपने उठाया, गलत पासवर्ड डाला तो किसी और ने उठाया, है ना। तो ये इस तरीके से ऑथेंटिकेट कर लेता है चीज़ों को। दो कॉमन तरीके के पासवर्ड रहते हैं, एक रहता है वीक पासवर्ड, दूसरा रहता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। वीक पासवर्ड में क्या रहता है ना कि सिर्फ आप अपना नेम डालते हो, मतलब इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो, फ़ोन नंबर डाल देते हो। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आप यूज़ कर ही सकते हो, मतलब इस स्क्रीन पर जो आपको ABCD दिख रहा है, ये तो आप यूज़ करोगे। इसके अलावा कुछ अलग सिम्बल्स यूज़ करते हैं, जैसे अंडरस्कोर है, @ है, हैश है ना, इस तरीके के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ नंबर्स डाले जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका नेम आपने डाला कोई भी अनु, और आपने वहाँ पे 11 और हैश कर दिया। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैटेगरी में आ गया। वहीं अगर आप अपना नेम अनु सिंह कुछ इस तरीके से सिर्फ बना के रखेंगे, तो ये आपका नॉर्मल पासवर्ड है, दिस इज़ द वीक पासवर्ड। ठीक है, ये हो गई हमारे पासवर्ड की कहानी, यहीं ख़त्म होता है हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म साइबर सिक्योरिटी का। इसमें से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपका आराम से इसमें से हो जाएगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे हैकर्स। हैकर्स कितने टाइप के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। नाम से भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं अच्छा लगा है देन आई एम सॉरी, मैं कोशिश करूँगी आगे से इसको और बेटर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।